नमस्कार, मैं हूं विशाखा, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी पटना की छात्र और आप देख रहे हैं एमिटी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत के दो प्रमुख पत्रकार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी भूमिका प्रमुख रूप से निभा रहे हैं। श्री रजनीश जी जो कि लाइफ टाइम्स के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और श्रीमती रजनीश सिन्हा जी जो कि न्यूज़ इंडिया की असाइनमेंट हेड हैं। आज हम इनसे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो रहे बदलाव और इनके अनुभव के बारे में बात करेंगे। सर, आप दोनों का ही एमिटी यूनिवर्सिटी पटना के कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि ये 24 साल का जो अनुभव होता है वो काफ़ी लंबे समय का अनुभव होता है। इस लंबे समय में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? मेरी सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि आप चुनौती को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। मैं जर्नलिज्म में हमेशा यही बात कहता हूँ कि जब आप जर्नलिज्म कर रहे होते हैं तो चैलेंजेस नहीं होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। आप जब 1 महीने तक बाहर में कुंभ को कवरेज कर रहे होते हैं, कैंप में रह रहे होते हैं, परिवार को छोड़ के खाना पीने को ठीक से ना मिल रहा होता है, परेशानियां 10 तरह की हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद आपको हमेशा एक्सपीरियंस लेना है। हर चीज़ को आप अपॉर्चुनिटी देखिएगा तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं जर्नलिज्म में। मैंने पहले भी कहा कि कमिटमेंट्स बहुत चाहिए होते हैं, बहुत मेहनत चाहिए होता है, बहुत समझ चाहिए होती है, आपको हर दिन खुद को अपडेट करना होता है। तो हमेशा लाइफ में चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लीजिए और कैसे खुद को बेहतर करें, हमेशा खुद से रेस लगाइए। आप आजू बाजू लोगों को देखना बंद कर दीजिए कौन क्या कर रहा है। जब आप खुद को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे और हर दिन सुबह उठ कर जब खुद को कहेंगे कि आई एम द बेस्ट, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप हमेशा अच्छा करेंगे। शाका। रजनी जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि आप पूरे देश के स्टेट ब्यूरो को संभालती हैं, तो आपके महत्वपूर्ण पद की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि खबर की सत्यता की परख। जो खबरें हमारे पास आती हैं उन खबर को एश्योर करना कि वो खबर कितनी सच है, उस खबर पे किस तरह से काम करना है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसका अगर मान लो कहीं पे कोई घटना हुई, वहाँ पे हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है, उस खबर को हमें कैसे गैदर करना है, खबर को कैसे वो खबर हमारे पास कैसे है। मान लो अगर खबर हमारे पास आ भी गई, अब एजेंसियाज होती है, एजेंसीज के थ्रू हम लोग खबर लेते हैं, तो अगर एजेंसी से हमें फीड मिल भी जाती है, उस खबर को कैसे ब्रीफ करना है हमें, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर, आपके करियर के दौरान आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे कैसे बदलाव देखे? बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिस शहर में हम लोग आज रह रहे हैं, जैसे ये शहर ट्रांजिशन फेज में है, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, मेट्रोज आ गए। कभी ये जो बेली रोड हुआ करता था, इतनी पतली सड़क हुआ करती थी, बाइक से हम लोग जाते थे रात में कभी न्यूज़ करने के लिए, तो अंधेरा होता था। आज ये हाई प्रोफाइल नाइट का हैंग आउट हो गया है। तो बहुत चेंजेस देखे हम लोग। यहाँ से टेप A9 में मैं काम करता था 2006 में, तो हम लोग टेप वो रिकॉर्ड करके और उसको बुक किया करते थे, राजधानी में अटेंडेंट को दिया करते थे, और वहाँ हमारा राइडर होता था दिल्ली में जो वो टेप लेकर ऑफिस जाया करता था। और अब जो इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन है वो ऐसे हो जाता है। तो बहुत चेंजेस है, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। आप दोनों पति पत्नी और एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये आप दोनों के लिए कितना सपोर्टिव और कितना चैलेंजिंग होता है? वही बताएंगे। सपोर्टिव 100% होता है, चैलेंज तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जब भी चैलेंज का मौका आता है ना तो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं हम। तो चैलेंजिंग तो बिल्कुल नहीं है, सपोर्टिव बहुत है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही आज 25 साल से हम लोग यहाँ पे हैं और आपके साथ बैठे हैं। सुबह में ऑफिस चले जाते तो फिर मैं खुद से ब्रेड ऑमलेट बना लिया करता हूँ। अब मेरा आखिरी सवाल आप दोनों के लिए ही होगा कि एमिटी यूनिवर्सिटी पटना के कैंपस में आके आप दोनों को ही कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इसके पहले भी मैं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चों में बहुत जज्बा है, यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिला। उनके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया हमने। अब उन्हें कितना अच्छा लगा ये वो बता सकते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। रजनीश बताएंगे। बहुत अच्छा। अब मतलब आपका कैंपस बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी एमिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम नोएडा में भी जहाँ पर है हमारा ऑफिस, वहाँ पर नोएडा में एमिटी का मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है इंटरैक्ट करना। मैं पहले भी एक बार आया था यहाँ विशाखा, और अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरैक्ट करना, खास करके जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास देने को क्या एक्सपीरियंस है। तो आप जब भी ऐसे भी ऑल पीपल आर फ्री टू आस्क, मेरा नंबर आप लोग रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई कुछ पूछना हो, कभी कुछ स्क्रिप्टिंग में पूछना हो, कैमरे के बारे में, सब कैसे करना, इस खबर में फंस गए, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी कॉल कर लेना, बोलना सर एमिटी से बोल रहे हैं, आप आए थे एक बार, कोई ज़रूरत नहीं बाकी इंट्रोडक्शन की, नाम बता देना। कुछ भी कभी पूछना हो, आज भी लोग फ़ोन करते हैं, साथ में भी कलीग्स हैं, बहुत लोग करते हैं जिनको जानकारी चाहिए होती है। कोई PTC जानते हैं ना आप लोग?
पिच टू कैमरा कहते हैं। तो बहुत लोग आज भी पीटीसी में विशाखा कभी फंस गए, अब वो होता है फ़ोन करते हैं कि सर ये वाली स्टोरी है, इसमें पीटीसी करना है, कौन सा लाइन ले लूँ, क्या एंगल ले लूँ। तो यू ऑल आर फ्री, क्योंकि आप लोग होम अवे फ्रॉम होम जैसा लगता है मेरे को। एमिटी बहुत अच्छा है और हमेशा इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। तो कभी भी आप लोग कभी ऐसा महसूस हो तो मैम को कह देना, अगर मैं पटना में हूँगा तो आप लोग के बीच आ जाऊँगा, कभी कुछ जानना। और सबसे खास बात है कि आप लोगों में हमें अपना पास्ट नज़र आता है। हमने भी जब शुरुआत करी थी तो आपकी तरह ही हम थे, तो अपना पास्ट जब देखना होता है तो आप लोगों के बीच हम आ जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले नए चेहरों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बस परसिवरेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस बहुत चाहिए इस फील्ड में विशाखा, और जितना सब्र होगा, बेसब्र मत होइएगा। सक्सेस आने में वक्त लगता है, शॉर्टकट्स ज़्यादा दिन नहीं ठहरते। आपके बहुमूल्य समय और शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए एमिटी टीवी के साथ। थैंक यू।